नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। गिरिडीह के कपिलो ग्राम पंचायत को मिला नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। 20 प्रस्तावों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर। झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन को मिली मंजूरी। 3000 करोड़ रुपए के एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। और 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंचे छात्र। पुलिस ने कई छात्रों को किया गिरफ्तार। कल छात्र निकालेंगे मशाल जुलूस। 19 को झारखंड बंद का आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि महिलाओं को ग्राम पंचायतों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इस दौरान झारखंड के गिरिडीह के कपिलो गांव ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास का पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ये पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार पूरे देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में स्थित कपिलो पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 96 पक्का आवास का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर सिस्टम सेटअप, आकर्षक पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रज्ञा केंद्र तथा ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। कपिलो में पुस्तकालय समेत खेल का मैदान भी उपलब्ध है। सतत विकास लक्ष्य के सभी विषयों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए कपिलो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य के विकास से संबंधित 20 प्रस्तावों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। कैबिनेट ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है। सभी सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन तथा परीक्षा संचालन नियमावली 2023 को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने के लिए भी स्वीकृति दी है। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना के 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। दोनों गम्हरिया प्रखंड से हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें घर में ही आइसोलेट कर दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि दोनों संक्रमित मरीजों को जांच के बाद घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल के अलावा कुचाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर मॉक ड्रिल कराया जा चुका है। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के खीरा खाड़ गांव में छापेमारी कर पुलिस ने भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर संजय सिंह उर्फ ठेपा सिंह को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि संजय सिंह अपने गांव आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम गठित कर उसे गिरफ्तार किया गया। गोड्डा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मीजल्स रूबेला के 100% टीकाकरण के लिए गोड्डा उपायुक्त ने कई निर्देश दिए हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मीजल्स रूबेला के 100% टीकाकरण के लिए गोड्डा उपायुक्त ने कई निर्देश दिए हैं। इसी माह की 12 तारीख से प्रारंभ हुआ रूबेल मीजल्स टीकाकरण अभियान अगले 44 दिनों तक चलेगा। गोड्डा उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर टीकाकरण को पूरा करने का निर्देश दिया है। जिले में खसरा टीकाकरण को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसमें एक जागरूकता रथ भी शामिल है, जो गोड्डा जिले के कई प्रखंडों में घुमाया जा रहा है। खासकर बसंतराय मेले में खसरा जागरूकता रथ का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है, क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग में एनटीपीसी के लिए हुए भूमि अधिग्रहण मामले के दौरान 3000 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजा घोटाले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने भी अपना पक्ष रखा। अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को करेगा। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियमित बहाली के मामले में परिवहन सचिव के श्रीनिवासन को झारखंड हाई कोर्ट से माफी मिल गई है। कोर्ट ने परिवहन सचिव को माफ करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश दिया है। परिवहन सचिव ने कोर्ट को बताया कि 15 मई तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया जाएगा। कोडरमा जिला मुख्यालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र प्रायोजित नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा समेत अन्य योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा की। बैठक के बाद सांसद ने कहा कि जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति अच्छी है। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में और प्रगति की आवश्यकता है। लिंक रेख के विलंब से चलने के कारण रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन संख्या 08196 हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 6:10 के स्थान पर 4 घंटे 15 मिनट विलंब से यानी 10:25 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय घेराव करने पहुंचे कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले आज सुबह से ही छात्रों का जुटान रांची के मोरहाबादी मैदान में होने लगा था। यहां से सभी जमा होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने निकले थे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने दोनों जगहों के आसपास धारा 144 लगा रखी थी। इन दोनों जगहों पर रात 11:30 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। छात्र संगठन कल नियोजन नीति के खिलाफ मशाल जुलूस निकालेगा, जबकि 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिला समाहरणालय में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिन लोगों को योजना के तहत द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया गया। लोहरदगा जिले के किस्को थाना के निकट सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल ने भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ की व्यवस्था की है। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर उत्पल चक्रवर्ती और किस्को थाना प्रभारी पोलिकार्प टोप्पो ने इसका उद्घाटन किया। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के अलिंगुड़ पहाड़टोला गांव में चिरौंजी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े व्यक्ति की 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से मौत हो गई। साहिबगंज में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ अवैध खनन पर प्राप्त शिकायतों की जांच, ओवरलोड ट्रकों की जांच सहित रात्रि में सघन छापेमारी अभियान चलाए जाने पर चर्चा की।
और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। गिरिडीह के कपिलो ग्राम पंचायत को मिला नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 20 प्रस्तावों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर। झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन को मिली मंजूरी। 3000 करोड़ रुपए के एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। और 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंचे छात्र, पुलिस ने कई छात्रों को किया गिरफ्तार। कल छात्र निकालेंगे मशाल जुलूस। 19 को झारखंड बंद का आह्वान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।